गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब फिर से आज मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो हम ये लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 में। तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 में थे, जहां पे हमें क्या करना था, अब स्ट्रिंग फंक्शन जो हमें यूज करने हैं वो हमें आगे देखने हैं। अब सबसे पहले स्ट्रिंग का मतलब आप सबको पता होना चाहिए कि हम जो अल्फाबेटिक्स लिखते हैं वो, अब तक आप लोगों ने जितने भी फंक्शंस हमारे फॉर्मूला देखो सारे किससे रिलेटेड थे, न्यूमेरिक से, राइट। हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे, हमने सारी चीजों को हमने ट्राई किया, हम सारे फॉर्मूलाज को देखा, बट एक चीज थी कि भाई सारे के सारे फॉर्मूलाज न्यूमेरिक डिजिट पे चल रहे हैं, मतलब कि मेरी जो नंबर वाली वैल्यू है हम उसी के ऊपर वो ट्राई कर रहे हैं और कहीं पे हम ट्राई कर रहे हैं नहीं है, सिवाय हम सॉर्टिंग के, हम जो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग करते हैं उसके सिवाय। अब सॉर्टिंग फिल्टरिंग तो क्या है, वो कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट। तो हम ये सारी चीजें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ हमारे न्यूमेरिक के लिए। तो अल्फाबेटिक के लिए क्या मतलब कि अगर अल्फाबेट्स कहीं पे है, कोई हमारे पास ऐसी एक्सेल की शीट है जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स ही लिखे हुए हैं, नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, कोई और चीज के, तो उसके हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या वेरिएशन हम ला सकते हैं, वो हमें आज के ये चैप्टर में देखना है। ओके, तो पेज नंबर 145 पे है हम लोग, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 145 पे आप लोग देख सकते हो कि जॉइनिंग अ टू स्ट्रिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब क्या है कि दो अलग अलग टेक्स्ट को लिख के एक ज्वाइन करना है। अब ये कैसे ज्वाइन होगा ये हमें देखना है, क्लियर। तो आप लोग अपना अपना पेज नंबर 145 ओपन कर लो, मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन करके ये ज्वाइन वाला जो है वो ट्राई करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन करके ही रखा है, तो पेज नंबर 145 में वहां पे जो एग्जांपल लिखा है वापस से उसी एग्जांपल के हिसाब से जाएंगे। वहां पे लिखा हुआ है आइस और नीचे लिखा हुआ है क्रीम। ओके, तो आइसक्रीम हो जाना चाहिए। इन शॉर्ट ये दोनों जो नेम है इसको हमें मर्ज करना है, क्लियर। अब बुक में ऐसा दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पे क्या है, मुझे दोनों नाम क्या चाहिए, ज्वाइन में चाहिए। ओके, अब ये ज्वाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में चले जाते हैं, इंसर्ट फंक्शन में जाते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास वो फॉर्मूला है कि नहीं। ओके, अभी दिख गया आपको। ओके, हमें क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्वाइन द सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू द वन स्ट्रिंग। क्या करता है, दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है कि भाई पहला और दूसरा टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला। ओके करेंगे, यहाँ पे हम देखो आ गया दोनों नाम सेम। ओके, तो ये क्या हो गया कि भाई हमने जो नाम लिखा था वो नाम क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। अब इसी के साथ हम लोग कितने भी नाम ज्वाइन कर सकते हैं, जितने नाम हमें ज्वाइन करने हैं उतने। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कॉन्कैटनेट। इसके बाद नेक्स्ट वन है लोअर। अब लोअर क्या करता है ये यहाँ पे देखते हैं। ओके, मैं इसके थोड़े से फॉन्ट बड़े कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से विजुअल दिखे। ओके, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं कॉपी करके नीचे लिख भी देता हूँ, ताकि क्या होगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको पता चले। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ अभी के लिए। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है लोअर। ओके, तो लोअर में हम लोग देखो कि क्या होता है लोअर में। तो लोअर में क्या है कि जो भी हमने लिखा है वो क्या हो जाना चाहिए, अब यहाँ से लोअर है उसको ऊपर। तो यहाँ पे सपोज स्कूल लिखा है, अब यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करता हूँ मैं लोअर। ये आ गया लोअर। ओके करूंगा, यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो ये हो गया मेरा लोअर का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे लोअर हो गया। अब ये लोअर है क्योंकि आपने भी यहाँ पे, तो हम इसको कैपिटल में लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल में, तो देखो ये कैपिटल में लिखा हुआ है। फिर से लोअर एक बार ट्राई करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंसर्ट फंक्शन में जाता हूँ, एल पे, ये रहा मेरा लोअर। ओके करूंगा, ये वाला कैपिटल में लिखा हुआ है स्कूल, ओके करेंगे, ये आ गया स्मॉल में। अब यहाँ पे आप स्मॉल में लिखेंगे स्कूल को। अब यहाँ पे हम अपर ट्राई करेंगे, सेम टू सेम। अब जो स्मॉल था वो कैपिटल में होना चाहिए, तो यहाँ पे स्कूल स्मॉल में लिखा है इसलिए किया, ओके किया, तो ये कैपिटल में हो गया। ओके, तो इस तरीके से लोअर और अपर भी काम करते हैं, क्लियर। वो आपको यहाँ से देखना है। इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके,
अब उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा है बाजू में पेज नंबर 146 में रोमन एंड अरेबिक। ओके, अब रोमन नंबर हमें चाहिए, तो रोमन नंबर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सपोज मैंने लिखा 111। ओके, अब मुझे उसका रोमन नंबर चाहिए, फॉर्मूला में जाऊंगा, यहाँ से रोमन नंबर के लिए देखूंगा कि रोमन नंबर का फॉर्मूला ये रहा। ओके करूंगा, कौन से नंबर चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए खाली। ओके करेंगे, ये आ गया रोमन नंबर। ओके, 111 का रोमन नंबर क्या होगा, CXI। क्लियर। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला रख दिया, ये हो गया रोमन का फॉर्मूला। ओके, उसके बाद आगे देखो, वहां पे लिखा है ट्रिम और यहाँ पे लिखा है सब स्ट्रिंग। अब ट्रिम क्या करता है कि कुछ भी लिखा है इसको ट्रिम कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो एवरीवन। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो एवरीवन। अब हेलो एवरीवन क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे क्या करना है, ट्रिम करना है। यहाँ पे मैं यूज करूंगा ट्रिम। तो यहाँ से मुझे ट्रिम ढूंढना है। सबसे पहले तो ये रहा ट्रिम, रिमूव ऑल द स्पेस ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया, देखो हेलो एवरीवन जो था वो यहाँ पे ट्रिम होके आ गया। ओके, अब आप बोलोगे कि सर इसमें डिफरेंट पता चला, नहीं। अब डिफरेंट में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मैंने 15 स्पेस दे दी एक साथ, इतनी बड़ी। ओके, अब देखो ये एक्चुअल टेक्स्ट है जो इतने स्पेस में है और ये ट्रिम वाला है। इसको वापस से करते हैं ताकि आपको पता चले, देखो हेलो और एवरीवन इन दोनों के बीच में बहुत सारी स्पेस है। हम इक्वल टू ट्रिम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाले टेक्स्ट चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। ओके, देखो एक ही स्पेस आ गई, जितनी भी स्पेस है एक्स्ट्रा वाली बीच की वो यहाँ से चली जाएगी। क्लियर। ओके, तो ये ट्रिम का फंक्शन है। ट्रिम के फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ओके, अब ट्रिम हो गया। उसके बाद पीछे देखो, फिर नीचे देखो सबस्ट्रिंग है पेज नंबर 147 पे। तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग में क्या है कि हम कौन सी सबस्ट्रिंग यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, अब सबस्ट्रिंग में हम लोग लेफ्ट वाली लेनी है, राइट वाली लेनी है, कौन से नंबर की लेनी है, उस तरीके से वो ले सकते हैं। ओके, कि भाई मैंने यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा है, तो हेलो एवरीवन में ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो इसमें से कौन सी स्ट्रिंग लेनी है वो हम लोग वहां पे ले सकते हैं। ओके, उसमें लेंथ नंबर देके। फिर है टाइम एंड डेट का फंक्शन। अब इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे सीधा डेट लिखो, ओके करो, डेट करो। अभी कौन सा है, 2021 मंथ है हमारा, फर्स्ट डेट है हमारी आज की। सपोज अगर मैं यहाँ पे मंथ गलत कर दिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैं सपोज 10 डाल देता हूँ, ओके करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया जो हमने डेट चाहिए थी वो। ओके, मतलब हम जो डेट डालेंगे उस हिसाब से वो बन के हमें नीचे दिखाने वाला है, नथिंग एल्स। ओके, ये है डेट का फॉर्मूला। उसके बाद नीचे सेम टू सेम टाइम का फॉर्मूला अगर हम देखना है डेट का, तो डेट के लिए हमने देख लिया। अब डे के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट फंक्शन, यहाँ से डे में चले जाना है, डे फाइंड करना है, डे। ये आ गया डे। यहाँ पे मैं डे लिखूंगा, सपोज मैं लिखा सेकेंड, तो यहाँ पे ओके जो मैं लिखूंगा वही चीज यहाँ पे मुझे मिलेगी। ओके, अगर सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंडे, अब मंडे मैंने लिखा, मुझे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा उसको। ओके, तो यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर रहा है डे में। ओके, अभी डे में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इक्वल टू डे, फिर ब्रैकेट, फिर हम लोग उसके अंदर लिखेंगे टुडे, मतलब कि आज कौन सा दिन है। ओके, कंप्यूटर के सिस्टम के हिसाब से आज कौन सा दिन है वो हमें देखना है। तो आज कौन सा है, 30 डेट है। अगर कंप्यूटर के हिसाब से देखा जाए तो कंप्यूटर में किसी ने रॉन्ग डेट सेव की है, 30 जनवरी सेव की है, तो 30 जनवरी यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, उसके बाद 30 डेट है, तो इस तरीके से तुम डे मतलब आज का कौन सा डे है वो फाइंड कर सकते हो। क्लियर। ओके, डे मतलब कि वो मत समझना संडे मंडे वाला आने वाला है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वन पे हम लोग अगर जाते हैं तो आगे क्या है, उसके बाद डे के बाद है वीकडेज।
कि वीकडेज कौन से यहाँ पे है। ओके, तो वीकडेज से आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, आप जो भी वीकडेज लिखोगे आपको वो मिलेगा कि भाई कौन सी डेट है तो कौन सा वीकडेज होगा। ओके, उसका मंथ देखना है तो हमें क्या लिखना है, मंथ, और बाद में टी लिखोगे तो कौन सा मंथ है वो दिख जाएगा, ईयर दिख जाएगा। देखो जैसे कि मंथ यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं मंथ, फिर ब्रैकेट, फिर टी, यहाँ पे मंथ को हम लोग फंक्शन में से यूज करते हैं। रिटर्न द मंथ नंबर फ्रॉम 1 जनवरी टू 12 दिसंबर। यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे डे। ओके, तो यहाँ पे मंथ कौन सा है, फरवरी जो हमने लिखा हुआ है वो। ओके, तो हम इस तरीके से ये भी चीज अप्लाई कर सकते हैं कि हम कोई भी डेट को सिलेक्ट करेंगे, उस डेट के अंदर हमने जो भी मंथ होगा वो यहाँ से दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 फरवरी लिखा है, इसके लिए फरवरी लिखा है, इसके लिए अगर सपोज मैं 2 को निकाल के यहाँ पे 8 कर देता हूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 8। ओके, क्लियर, समझ आ गया। तो ये इस हिसाब से वर्क करेगा। उसके बाद ईयर में भी सेम चीज होगी, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। ईयर में भी हम क्या कर सकते हैं, ईयर पे ये लिखा है, इसमें कौन सा ईयर है, सॉरी ईयर, फिर ब्रैकेट, इसमें ये नंबर, क्योंकि ये ईयर। ओके, अभी कौन सा ईयर, 2021। ओके, अब यहाँ पे सपोज मैं 2022 करता हूँ तो 22 हो जाएगा, 23 करूंगा 23 हो जाएगा, जो मैं चेंज करूंगा वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ईयर का फॉर्मूला कि ईयर और हमें सिलेक्ट करनी है डेट, इसमें से हमें ईयर फाइंड करके मिल जाएगा कि कौन सा ईयर है। ये हो गया ईयर के लिए। उसके बाद नीचे है डिफरेंट बिटवीन 2 डेज। अब 2 दिन है उनके बीच में डिफरेंट ढूंढना है। मतलब कि सपोज हमारे पास ऐसा है फॉर एग्जांपल कि ये दिन से ये दिन के बीच में कितने दिन हुए, हमें डिफरेंट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे डेज का। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला में से चले जाता हूँ पहले फंक्शन में कि यहाँ पे डेज का, तो यहाँ पे ये रहा डे, रिटर्न द डे ऑफ द मंथ। ओके, यहाँ पे हमें जो हमें डिफरेंट मिलने वाला कैसे मिलेगा ये देखो। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं ये डेट सिलेक्ट करता हूँ, ये डेट सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं कॉमा करता हूँ और यहाँ पे मुझे एक दूसरी डेट भी लिखनी होगी। सपोज ये डेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंट है वो नहीं दिखेगा। ओके, एक मिनट में यहाँ पे दूसरी एक डेट लिख के हम यहाँ पे उसको चेक करेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक डेट लिख रहा हूँ 1/1/2021 से लेके 21/1/2021। ओके, यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डे, फिर ब्रैकेट, सिलेक्ट, फिर यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे डेज की जगह डेज, ब्रैकेट, सिलेक्ट के पहले यहाँ पे लिखेंगे डेट, फिर ब्रैकेट, सिलेक्ट, ब्रैकेट खत्म। ओके, उसके बाद कॉमा, फिर से लिखेंगे डेट, फिर ब्रैकेट, नेक्स्ट वाली डेट, फिर से ब्रैकेट और फिर से ब्रैकेट क्लोज। अब करेंगे हम लोग एंटर। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर, क्या है, ईयर, मंथ एंड डे ऐसे लिखना है। ओके, ईयर, मंथ एंड डे ऐसे लिखना है। तो हम यहाँ पे उसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको मैं कॉपी करके अपने पास सेव कर लेता हूँ। अब इसको हम चेंज करेंगे 2021-1-1। अब यहाँ पे 2021-1-21। अब ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको ओके करूंगा। यहाँ पे आ गया डेज, यहाँ पे ये डेट को सिलेक्ट और यहाँ पे C12 को फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करूंगा। यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है किसी रीजन से, few entered to few arguments of the function। यहाँ पे
किसी रीजन से वो नहीं चल रहा है। आई थिंक जो हमने स्पेलिंग सबके स्मॉल लिखे है, इसलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये डेट। यहाँ पे भी डेट की जो है ओके। और एक फंक्शन हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे सपोज हम दूसरा एक फंक्शन ट्राई करके देखेंगे। ये वैल्यू निकाल देते हैं। एक फिर दूसरा फंक्शन हम डाल के देखते हैं कि डेज ब्रैकेट ये डेट से लेके नाउ मतलब कि अभी कितना है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी वो सपोर्ट करता है कि नहीं वो देखने की बात है। यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके ओके तो ये यहाँ पे ये वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरा हैंग हो गया। तो ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है नाउ, बट ये अगर हम देखने जाए तो यहाँ से हमें इन शॉर्ट एक्चुअली ऐसा मिल सकता है कि हम कैसे यहाँ पे अपने पेज नंबर 149 पे देख सकते हो। ओके उसके बाद यहाँ पे वीक्स, उसके अंदर डेट हम कैसे फाइंड करेंगे वो हमें इजीली मिल जाएगा। एक एक्सरसाइज है जो आप लोग ट्राई कर सकते हो। पेज नंबर 150 पे, पेज नंबर 150 पे चले जाओ, वहां पे फिगर है 7.31। ये आप लोग ट्राई करो। फंक्शन लिखी है, वैल्यू लिखी है, हर एक की यहाँ पे चीज लिखी हुई है। आपको वही टाइप करके देखना है सामने कि वही वैल्यू आती है कि नहीं। जैसे कि एक टुडे तो आज के दिन आ जाएगी डेट, उसके बाद वहां पे आप डेट लिख सकते हो। डे लिख के डेट लिखोगे तो वहां पे 11 जो है वो डेट है। वीकडेज कितने हैं ये आपको वहां पे दिख जाएंगे। वीकडेज आप कैंसा है वो आप देख सकते हो। मतलब कि सारी चीज वहां से आप वही चीज लिखोगे तो भी आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको डेट में कोई चेंजेस करना है तो आप करके अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। ओके तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर आज का ये खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 7, और हम पहुंचेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में। पर चैप्टर नंबर 7 में ये वाली जो प्रैक्टिस मैंने कही आपको करनी है। सपोज आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है या नहीं हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके हम क्या करेंगे नेक्स्ट जब लेक्चर बनाएंगे ऐसा होगा तो उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। क्लियर? तो आप ये सब चीजें करते रहो, प्रैक्टिस इसकी। अगर कहीं पे फिर भी स्टक हो जाते हो तो पूछो। पर ये चैप्टर नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें मिले, हमने जैसे सोचा था उससे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया हमारा एक्सेल में। पर कोई नहीं, हम आगे जो चैप्टर नंबर 8 है वो भी छोटा सा है, वो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मतलब आज जो हम पढ़ने वाले वो है चैप्टर नंबर 8, लास्ट चैप्टर है हमारा एक्सेल में, जिसमें हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ओके जिसका टॉपिक का नाम है चार्ट्स इन कैल्क, मतलब कि हम एक्सेल के अंदर चार्ट सीखने वाले हैं। अब ये चीज ऐसी है जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी देखी होगी, जब आप 8th स्टैंडर्ड में होगे, 9th स्टैंडर्ड में होगे, जब आपने चार्ट्स देखे होंगे। पर अब यहाँ पे हमें चैप्टर्स है तो हम क्या चीज नहीं सीख सकते हैं वो देखेंगे, और जो चीज हमें आती है हम उसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करेंगे। ओके तो पेज नंबर 153 आप लोगों के बुक का आप लोग ओपन कर लो। वहां पे लिखा हुआ है डिफरेंट चार्ट्स, मतलब कि चार्ट्स हम लोग मोस्टली क्यों यूज करते हैं, तो हमें एक व्यू मिलता है जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चार्ट का ये होता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेबल है, अगर उसे हमें ग्राफिकल वे में अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमें वो चीज को रिप्रेजेंट करना है, ओके तो अगर हमें टेबल में रिप्रेजेंट नहीं करना है तो हम उसको चार्ट्स में कन्वर्ट करके हम वो चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी डेटा है उसको हम उस तरीके से दिखा सकते हैं। ओके और यहाँ पे पेज नंबर 153 पे उसके कुछ टॉपिक लिखे हैं कि हम लोग चार्ट क्यों यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट्स कौन से होते हैं, तो आप सब वहाँ पे देख सकते हो। ओके सबसे पहले लिखा है फर्दर कंपैरिजन, हम कंपैरिजन कर सकते हैं चार्ट्स ड्रॉ करके, मतलब कि चार्ट्स बना के। मेरे पास दो टेबल्स है, उन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो अगर मैं टेबल टू टेबल कंपैरिजन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं दोनों टेबल का चार्ट बना के उसको कंपेयर कर सकता हूँ। ओके फिर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, एनालिसिस द ट्रेड, फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फॉर द आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, कि जितने भी टेबल्स के अंदर जितनी भी रोज है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है कि सपोज हम लोग रिजल्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर की एंटिटीज, मतलब कि आप सबके सब्जेक्ट के मार्क्स हम देख सकते हैं कि बच्चों ने मैथ्स में ज्यादा स्कोर किया है, इंग्लिश में ज्यादा स्कोर किया है, साइंस में ज्यादा स्कोर किया है, वो चीज हम
देख सकते हैं। तो जो मैथ्स इंग्लिश साइंस है ये सब क्या हो गई एज अ एंटिटी, तो हम कंपेयर करके उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग चार्ट्स के अंदर हम क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्लियर? ओके। तो अब हम चार्ट्स बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें चार्ट बनाने के लिए हमें हमारे पास एक टेबल होना चाहिए जिसके ऊपर हमें चार्ट बनाना है। तो आप लोग पेज नंबर 154 पे चले जाओ, वहां पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जहां पे लिखा है अभी 4 मंथ के नाम लिखे हैं, क्विज के कितने मार्क्स है और टेस्ट के कितने मार्क्स है, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी के कितने मार्क्स आए हैं। ओके। तो हम यहाँ पे यही टेबल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो मैं यहाँ से एक्सेल ओपन कर देता हूँ। एक्सेल ओपन करके यहाँ पे मैं यही जो टेबल है ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉर्नर में ये जो है टेबल बनाने की स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे मंथ लिख दिए। उसके बाद अब यहाँ पे मैं उसके मार्क्स लिख दूंगा, मतलब कि कितना स्कोर है वो। अब जैसे कि यहाँ पे है क्विज मार्क्स, फिर यहाँ पे है टेस्ट मार्क्स। अब क्विज के मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं 35, 28, 37, 31 और टेस्ट के मार्क्स यहाँ दिए हैं 27, 30, 42 एंड 33। ओके। अब हम इसको वापस से जैसा है उसको थोड़ा डेकोरेटिव बना देते हैं। मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर दे देता हूँ, फिर यहाँ पे जो हेडिंग्स है उसको बोल्ड कर देते हैं। ये हेडिंग्स बोल्ड हो गई। ये हेडिंग के बैकग्राउंड कलर येलो है तो इसको येलो कलर दे देते हैं और सारी चीजें यहाँ बीचों बीच सेंटर में है तो सेंटर हो गई। ओके। अब ये चीज यहाँ पे हो गई। अब हम यहाँ से चले जाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे हम इंसर्ट में कि हम क्या कर सकते हैं, चार्ट कैसे। तो आप सबको यहाँ पे पूरा चार्ट का एक कॉलम दिख रहा होगा। ये सारे चार्ट के अलग अलग टाइप्स है। यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा होगा, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और दूसरे चार्ट भी हम बना सकते हैं जिसमें स्टॉक है, सरफेस है, हम बबल्स बना सकते हैं। ओके। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम चार्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारे चार्ट्स है, आप सब देख सकते हो। ओके। अब यही लिस्ट आपको आपके पेज नंबर 154 पे चार्ट्स में आप लोग देख सकते हो। वहां पे कोई भी चार्ट बनाने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं कि सपोज मुझे ये पूरा चार्ट चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मेरी रेंज सिलेक्ट हो गई। अब मुझे इसमें से कौन सा चार्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये 3D कॉलम वाला चार्ट बनाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा चार्ट है वो बनके मेरे सामने आ जाएगा। ओके। पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे बनके मेरे सामने आ गया कि जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, ये कंपैरिजन हो गया कि ब्लू कलर के है जो क्विज का मार्क्स है, रेड कलर का है वो टेस्ट के मार्क्स है। अगर इसमें मुझे कोई चेंजेस चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर भी चेंज कर सकता हो कि कोई भी कलर बदलना है, कुछ चेंज करना है, वो सारी चीजें यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ओके। अब सपोज मान लो कि यहाँ पे आप सब देख सकते हो पेज नंबर 155 पे कि आपकी डेटा की जो रेंज है वो सिलेक्ट हो गई। अब रेंज सिलेक्ट हो जाने के बाद आपने सिलेक्ट किया कि 3D, तो आपको वो चार्ट वहां पे मिल जाएगा। ओके। उसके बाद आप डायरेक्टली चार्ट में जाके भी चार्ट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो आपको देखना है पेज नंबर 156, 157 और 158 पे। अब देखो यहाँ से सपोज ये चार्ट को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इंसर्ट में जाता हूँ और सपोज हम लोग यहाँ से ये पाई चार्ट वाला ये चार्ट बनाते हैं 3D पाई। तो अब यहाँ पे ये चार्ट यहाँ पे आ गया। मुझे इसके बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा डेटा कि कौन सा डेटा हमें चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए। मैं यहाँ पे ओके करूंगा। देखो ये मेरा क्विज का जो चार्ट है यहाँ पे मुझे मिल गया। यहाँ पे इसके डिफरेंट कलर्स हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी कलर्स के अंदर हम उसको कंपेयर करवा सकते हैं जैसे हमें कंपेयर करवाना है वैसे। ओके। ये हमारा टाइप हो गया। ओके। अब यहाँ पे जो चार्ट है उसको अगर हमें बदलना है कि मुझे पाई चार्ट नहीं चाहिए कोई और चाहिए तो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप करके है कि यहाँ पे मुझे बार चार्ट चाहिए, तो यहाँ से मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी और ओके करूंगा तो वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके। उसकी स्टाइल बदलनी है तो यहाँ से उसकी स्टाइल भी हम लोग बदल सकते हैं। जैसी स्टाइल हमें रखनी है हम वैसे रख सकते हैं। ओके। समझ गए? तो अगर आपको जो चीज आपको चाहिए वो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो। क्योंकि आपको ये बबल वाले में चाहिए तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये स्मॉल बबल है, बिग बबल है, उस हिसाब से यहाँ पे जो चार्ट है वो बन जाता है। ओके। तो यहाँ पे क्या है कि सारी चीजें आपको यहाँ पे जैसे दिखाई है वैसे आप वहां से
अप्लाई करके चेंज करके कर सकते हो। अगर आपको उसको मॉडिफाइड करना है तो जैसे मैंने बताया वही, आपको अगर कोई डेटा चेंज करना है, कोई लेबल लगाने हैं किसी के ऊपर, तो आप लेबल भी लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको लेबल के अलग उसके कलर बदलने हैं, ये बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर कलर है, शेडो है, 3D है, आपको जो भी चेंज करना है आप यहाँ से डेटा फॉर्मेट में से सारी चीजें कर सकते हो। आप उसके कलर वगैरह सब आप चेंज वहां से ही कर सकते हो। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको कलर चेंज का ऑप्शन मिल गया, यहाँ से आपको हो गया। अब हम लोग चले जाएंगे सीधा वहां से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मतलब कि आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पे अब नेक्स्ट है इसको मेल करना। मेल करने की हमें यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज हमें उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और ये हमें मेल करने की जरूरत है नहीं कहीं पे भी। अगर मेल करना होता तो आप लोग यहाँ से उसको चेक करके उसको मेल भी कर सकते हो। ओके, बट हमें मेल करना नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम मेल पे नहीं जा रहे, हम सीधा नेक्स्ट वाले पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें इसका क्या करना है, एज अ पीडीएफ सेव करना है। पेज नंबर 170, पेज नंबर 170 पे चले जाओगे, आप लोग को दिखेगा। तो यहाँ से मैं सेव का ऑप्शन पे जाऊंगा। सेव में जाके यहाँ पे एक्सेल की जगह पे मुझे क्या करना है, सिलेक्ट पीडीएफ। ओके, तो यहाँ से मैं पीडीएफ देखूंगा कि अगर पीडीएफ सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मैं पीडीएफ देखूंगा, तो पीडीएफ यहाँ पे कहीं पे है नहीं एक्सेल के वर्जन में। हमारे पास यहाँ पे CSV फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारे पास यहाँ एक्सेल में अवेलेबल है। हाँ, सपोज आप लोग 2007 की जगह पे कोई और यूज कर रहे हो तो आपको उसकी जगह पे आप उसको चेंज कर सकते हो, मतलब आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, अलग अलग आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, उसको आप सेव कर सकते हो कि आप लोग उसको कहीं और किसी और मैनर में सेव करना है तो आप उसको सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट करके आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा अगर आप 2007 नहीं कोई और मीडिया यूज कर रहे हो तब। ओके, अब यहाँ पे यहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, वरना ये 2007 भी हमारा पीडीएफ में सेव हो जाता है, पर अगर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए उसी के साथ। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज थी, हम पीडीएफ में इसको ऐसे सेव कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमें अगर इसकी प्रिंट निकालनी है तो प्रिंट निकालने के लिए आपका प्रिंटर होना चाहिए, जो आपको पता है। यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो, आप देख सकते हो कि ऐसी प्रिंट दिखेगी। ओके, यहाँ से फाइल में जाना है, प्रिंट के ऑप्शन में जाना है, प्रिंट में जाना है तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में प्रिंट दिख जाएगी आपकी कैसी आने वाली है। ओके, अब मुझे इसको अंदर चाहिए तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे ला दिया। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो ये ओके कंप्लीट आ गया है जैसा मुझे चाहिए वैसा। ओके, तो प्रिंट चाहिए तो क्योंकि ये भी ऑप्शनल चीज है, इसको हमें प्रिंट की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे इंसर्ट अदर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई और मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना है तो, मतलब कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे ऐड करनी है कि जो ये सबसे अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ड ऐड करके एक ऑप्शन है जो वर्ड में आता है। सपोज मुझे यहाँ से ये ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ कि सपोज यहाँ से मैं लिख के पहले मैं ये चार्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ पहले तो। अब यहाँ से देखो मैं यहाँ पे इंसर्ट में चला जाऊंगा, यहाँ से मैं वर्ड ऐड करके है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेदांत इंटरनेशनल स्कूल। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे वेदांत इंटरनेशनल स्कूल की जो है यहाँ पे मैंने रख दिया, ये आ गया। अब मुझे इसके फॉन्ट को छोटा करना है, इसके फॉन्ट को बड़ा करना है, इसमें कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि इसके जो आउटलाइन है ये यहाँ पे मुझे कोई कलर देना है। ओके, कलर की जगह अगर मुझे ग्रेडियंट देना है तो मैं ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ, टेक्सचर कोई देना है तो मैं टेक्सचर भी यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये टेक्सचर अगर सपोज मैं सिलेक्ट कर लिया, उसकी जो आउटलाइन है पर्टिकुलर ये जो VE सब पे आउटलाइन है ये अगर मुझे चेंज करनी है यहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आउटलाइन में हम येलो कलर। ओके, यहाँ पे उसके अंदर कलर है ये जो हमने भर दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे उसको हम इफेक्ट भी दे सकते हैं, आप देख सकते हो ग्लो इफेक्ट, ये इफेक्ट यहाँ पे आ गई है अलग अलग। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो जो आपको करनी है वैसे। क्लियर? आपको जो भी चीज करनी है आप वैसे कर सकते हो, आपको जैसा भी वहाँ पे मैनर चाहिए आप वहां से इजीली बना के चेंज कर सकते हो। ये सारा वर्ड का है बट आप इंसर्ट कर सकते हो, ये हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सेल में। ओके, क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पे पिवट टेबल भी यहाँ पे आप सबको देख सकते हो, आप वो देख सकते हो। उसके बाद आप लोग शेप कर सकते हो, स्मार्ट ऐड करके आपके पास है ये आप कर सकते हो कि सपोज
हम कोई चीज बना रहे हैं, इसमें मुझे ऐसा कोई सिंबल चाहिए तो हम उसको ऐसे इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, कि यहाँ पे मैं कोई प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ जिसमें मुझे ऐसा कोई सिंबल चाहिए तो मैं यहाँ से इजीली उसको क्या है सिंबल को ले सकता हूँ। ये बहुत ही काम में आता है जब हम लोग कोई अगर काम कर रहे हैं, अगर हम कोई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को, तब कि अगर मुझे कोई ऐसा है इस पे ग्राफिकल मैनर में मुझे ऐसा कुछ दिखाना है तो हम इसको इजीली दिखा सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हो एक्सेल के अंदर हमें एक्स्ट्रा मिलती है। अगर आपको 2007 की जगह 2010 2013 अगर ये यूज करो तो आपको इससे भी ज्यादा अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, पर मेनली हमारा एक्सेल में क्या था, जो था सीखने का वो था चैप्टर नंबर 7 में हमें एक्सेल आता था, बेसिक्स आते थे, उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग सीखी वो हमें आती थी, हमने आज चार्ट सीखे वो भी हमें मोस्ट ऑफ आते थे, ज्यादा उसके अंदर डीपली हमें जाने के लिए। पर हमने मेन कॉन्सेप्ट कहाँ पे कंप्लीट किया, हमारा जो मेन था वो कॉन्सेप्ट था कि एक्सेल के अंदर हमें फॉर्मूला सीखने हैं। हमें 1-2 फॉर्मूला आते थे जब तक हमने ये नहीं पढ़ा था तब तक। पर आज अगर मैं कहने जाऊँ तो हमारे पास मोर देन 20-25 से ज्यादा आप सबको फॉर्मूला आते होगी। ओके, हम अगर एक एक काउंट करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर हम लोग ऊपर से देखें तो हमने सम से स्टार्ट किया था और हमने स्ट्रिंग के फंक्शन तक मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मूला तक हमने फॉर्मूला सीखे हैं। सारे के सारे फॉर्मूला बहुत काम के थे, आप सबको भी हेल्पफुल हो गए और आई होप आपने उसके प्रैक्टिस की होगी और आपको वो हमेशा याद रहेंगे। जो हमारा मेन मोटिव था एक्सेल सीखने का वो था फॉर्मूलाज के लिए और आई होप आप सबको वो समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है वो वाला हो जाता है हमारा कंप्लीट और अब हम लोग पहुंच जाते हैं फाइनली हमारे चैप्टर नंबर 9 में। मतलब कि जो महान मतलब जो मेन चीज है हमारे 10th स्टैंडर्ड में वो है सी लैंग्वेज जो हमें सीखनी है। हमने 2 चीज कवर कर ली, HTML कवर कर लिया, हमने एक्सेल कवर कर लिया। अब हम सीखने वाले हैं हमारा मेन सी लैंग्वेज जिसके ऊपर अभी रेस्ट हमारा जो सिलेबस है वो डिपेंडेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें हम साथ में सीखेंगे। इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब तक ऐसी चीजें थी जो आपको आती थी, अब ऐसी चीजें जो आपको नहीं भी आती है, आपने कभी देखी नहीं है, आप सबके लिए नहीं है, पर आई होप एंड आई विश कि आप सबको वो चीज इजीली आ जाएगी जितना मैंने ये एक्सेल और HTML में आपको सिखाया उस हिसाब से। क्लियर? तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम लोग सी लैंग्वेज स्टार्ट करने जाएंगे और तब तक आप लोग एक्सेल की प्रैक्टिस कर लो और फिर हम लोग सी लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। गुड बाय।